नमो अरिहन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसगुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पिछली क्लास में हम लोग गुणस्थान स्वरूप के बारे में गुण स्थानों का परिचय जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें हम श्रेणी का स्वरूप स्टार्ट किया था हमने कि श्रेणी का स्वरूप क्या है। तो श्रेणी का मतलब क्या था? अच्छा, पहले तो गुण स्थान क्या था? कोई भी जीव उसके आत्मिक गुणों के आधार पर जो उसके भेद किए गए हैं उसको गुण स्थान बोला गया। श्री समवायांग सूत्र में उसको जीव स्थान भी कहा गया है। इसके 14 टाइप्स हैं, 14 प्रकार हैं। पहला है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। तो जो भी जीव सुदेव सुगुरु सुधर्म और जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर आंशिक या फिर अपूर्ण श्रद्धा रखे, विपरीत श्रद्धा, उसका हो गया मिथ्या दृष्टि। सेकेंड था हमारा सासाधन सम्यक दृष्टि। सासाधन सम्यक दृष्टि यानी क्या कि औपशमिक सम्यक्त्व वाला कोई जीव है जो वहां से गिर रहा है और गिरकर मिथ्यात्व की ओर जा रहा है, मिथ्यात्व की ओर अभिमुख होने वाला, उस जीव की कंडीशन को सासाधन सम्यक दृष्टि बोला गया। मध्यवर्ती अवस्था, जैसे एग्जाम्पल दिए हुए आम का कोई फल है जो वृक्ष से गिर रहा है, तो वृक्ष से गिर जाने के बाद और जमीन से, बाकी सभी प्लीज म्यूट कर दीजिए, जमीन से जब तक वो ना छुए जो इन बिटवीन की अवस्था होगी वो आवाज होगी। नहीं आ रहा है। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही है आवाज नहीं मेरी दीदी। आ रही आ रही है। आ रही है सर। आ रही है। जिनको आवाज नहीं आ रही है आई थिंक उनके वहां नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा है शायद। तो जो मध्यवर्ती अवस्था है उसको हमने बोला सासाधन सम्यक दृष्टि। फिर है सम्यक मिथ्या, जो ना श्रद्धा है ना अश्रद्धा है, वो हो गया सम्यक मिथ्या दृष्टि। फिर था अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत यानी क्या? जो व्रत प्रत्याख्यान आदि न ग्रहण कर सके, सम्यक दृष्टि है लेकिन व्रत प्रत्याख्यान वगैरह ग्रहण नहीं कर सकता, वो हो गया अविरत। फिर नेक्स्ट आ गया था देश विरत, जो सम्यक दृष्टि जीव है लेकिन आंशिक रूप से पाप क्रियाओं का त्याग कर सकता है, यानी कुछ नियम ले सकता है, श्रावक के नियम ले सकता है। तो इसमें एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी, श्रावक जो हो गए वो हो गए विरता विरत सम्यक दृष्टि। फिर आएगा प्रमथ संयत। प्रमथ यानी प्रमाद से युक्त, संयत यानी साधु की अवस्था। तो जिन्होंने साधु का व्रत प्रत्याख्यान लिया, जो साधु जीवन जी रहे हैं लेकिन उनकी अवस्था प्रमाद से युक्त है, रेडी को खा रखा तूने दे। लेकिन अवस्था उनकी प्रमाद से युक्त है, वो हो गया प्रमथ संयत। फिर था अप्रमथ संयत, जो प्रमाद से रहित है। प्रमथ अप्रमथ उससे सुपीरियर हो गया, जहां प्रमाद की अवस्था नहीं है वो हो गया अप्रमथ संयत। उसके बाद हमने पढ़ा था निवृत्ति बादल गुण स्थान। निवृत्ति का मतलब था भिन्नता। तो जिस गुण स्थान के अंदर त्रिकालवर्ती सर्व जीवों की अपेक्षा से हमने बात की थी
कि उस समय पर सभी जीवों के भाव में फर्क रहेगा, अलग अलग रहेंगे, और बादर कषाय का उदय रहेगा। वो हो गया निवृत्ति बादर। फिर था उसका अनिवृत्ति बादर, यानी जहां पे सब जीवों के भाव समान रहेंगे, वो हो गया था अनिवृत्ति बादर। और 10वां था सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय का मतलब था कषाय, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म लोभ रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। वो हो गया 10वां गुण स्थान। अब 11 से आगे हम जो बात करेंगे, तो वहां पे उससे पहले हम समझेंगे श्रेणी क्या होती है। श्रेणी का मतलब होता है पंक्ति, लाइन। अब जीव पहले से 7वें तक जाने के लिए उसको कोई सीक्वेंस फॉलो करे, ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है। 1 से 7 में वो डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन 7 से आगे प्लीज जिसका भी चल रहा है म्यूट कर दीजिए आप, क्लास डिस्टर्ब होती है। 7 से आगे जब जाना होगा तो वो एक सीक्वेंस फॉलो करेगा, एक श्रेणी फॉलो करेगा। वो स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा, 7 से 8 में, 8 से 9 में। ऐसा नहीं है कि 7 से सीधा वो 10वें में, 11वें में या 12वें में चला गया। वो लाइन से जाएगा, 7 से 8वें में, 8 से 9 में। इसको हम बोलते हैं श्रेणी, यानी पंक्ति। तो जो श्रेणी चढ़ रहा है, यानी 7 से 8, 8 से 9, उसको तो हम बोलेंगे चढ़ना। चढ़ना मतलब आरोहण, श्रेणी आरोहण। और जो श्रेणी उतर रहा है 9 से 8 में, 8 से 7 में, तो उसको हम बोलेंगे श्रेणी अवरोहण। दो वर्ड्स आएंगे, आरोहण अवरोहण। आरोहण यानी चढ़ना, अवरोहण यानी उतरना। अब श्रेणी के कुछ रूल्स होते हैं। रूल क्या है? रूल नंबर 1, कोई भी जीव एक बार में या तो शपथ चढ़ेगा या उपशमक चढ़ेगा। दोनों साथ में नहीं चढ़ सकता कि उपशमक भी चढ़ गया शपथ भी चढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। या तो वो शपथ श्रेणी चढ़ेगा या उपशमक श्रेणी चढ़ेगा। रूल नंबर 2, कोई भी जीव एक भाव में 2 बार उपशमक श्रेणी चढ़ सकता है। उपशमक श्रेणी चढ़ा, वहां से उतरा, अंतर्मुहूर्त बाद वापस चढ़ा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। रूल नंबर 3, अपने पूरे संसार काल में जीव सिर्फ 3 भाव में ही श्रेणी चढ़ सकता है। 3 भाव और 5 बार। 5 बार कैसे हुआ 3 भाव में? कोई बताएगा? एक भव में 2 बार, एक और भव में 2 बार, और एक भव में 1 बार। 2 बार क्या शपथ चीज? श्रेणी, 2 बार उपशम, 1 बार दो शपथ। बार उपशम हाँ श्रेणी चढ़ेगा और एक बार शपथ श्रेणी। हाँ, एक भाव में 2 बार उपशमक, फिर मतलब आगे कोई भाव में 2 बार उपशमक, और फिर और कोई भाव फिर में 1 बार एक शपथ। सपक्ष। तो ऐसे मैक्सिमम 4 बार उपशमक श्रेणी चढ़ सकता है। ठीक है, अब मैक्सिमम कितनी बार शपथ चढ़ सकता है? एक ही बार। एक ही बार। शपथ श्रेणी एक ही बार चढ़ेगा। अब है उपशमक में और शपथ में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, कुछ बेसिक अंतर हैं जो हम देखेंगे। पहला क्या है? उपशमक श्रेणी किसको बोलेंगे? तो जिस श्रेणी में जीव चारित्र मोनिया की 21 प्रकृतियां, 21 प्रकृतियां कौन सी है नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है, देखिए। अनंतानुबंधी चौक को छोड़ के 12 कषाय और 9 कषाय, ये 21 प्रकृतियों का उपशमन करते हुए, उपशम का मतलब होता है दबाते हुए। जैसे शाई होती है, हम उसको पानी में मिलाते हैं तो दब जाती है ना एक टाइम के बाद में नीचे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो खत्म हो गई वहां से, वो पानी में एग्जिस्ट तो कर ही रही है, लेकिन वो नीचे बैठ गई है। तो बैठ गया, नीचे दब गया, यानी उपशमन हो गया। तो जो जीव, जब जीव चारित्र होने की 21 प्रकृतियों का उपशम करते हुए, दबाते हुए आगे बढ़ता है, तो उसको बोलेंगे हम उपशमक श्रेणी। और जिसके अंदर चारित्र होने की इन्हीं 21 प्रकृतियों का क्षय करता हुआ, यानी उनको पूरा खत्म करता हुआ आगे बढ़ेगा, वो होगा शपक श्रेणी। अब 8 से 10वें गुण स्थान वर्ती वाला जीव, जो उपशमक वाला जीव है, उपशमक श्रेणी चढ़ने वाला जीव है, तो 8 से 10 वाला जीव उपशमक कहलाएंगे। और ऐसा ही इसमें शपक वाले में वो जीव शपक कहलाएंगे। अब ऐसे बोले कि 8 से क्यों उसको बोल रहे हैं? हालांकि 8वें गुण स्थान के अंदर उपशम की प्रक्रिया नहीं करता है, लेकिन वो क्या फ्यूचर में करेगा। तो अब ऐसा है ना कि भविष्य में कोई राजा है, तो भविष्य में कोई जीव है जो राजा बनने वाला है, तो उसको पहले राजकुमार बोलेंगे, और उसको भी हम राजा मान ही सकते हैं।
कि हाँ भाई ये फ्यूचर में बनने वाला राजा है, तो उस राजकुमार को भी राजा कहा जा सकता है। तो इसलिए कि ये जीव जो है ये यहाँ उपशमक श्रेणी चढ़ेगा, इसलिए इसको पहले भी उपशमक जीव बोल सकते हैं। तो ये सेम चीज होगी शपक में। फिर होगा कि 8 से 10 गुणस्थान के अंदर 10वें गुणस्थान का जो लास्ट टाइम होएगा उसमें उपशमन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, वो उपशमन कंप्लीट कर देगा। और सेम उसमें शपक वाले में 10वें के लास्ट में वो क्षय कर देगा। नेक्स्ट है कि उपशमक श्रेणी वाला जीव होगा वो 10वें से 11वें गुणस्थान में आएगा। शपक श्रेणी वाला जो जीव होगा वो 10वें से 12वें गुणस्थान में जाएगा, वो 11वें में नहीं जाएगा। ठीक है। फिर उपशमक वाला जीव होगा जो 11वें में है, वो कंपल्सरी है कि 11वें से नीचे गिरेगा ही गिरेगा। शपक वाला जीव है जो नीचे नहीं गिरेगा, 12 से वो ऊपर ही जाएगा, मोक्ष ही जाएगा। अचरम शरीरी जीव ही उपशमक श्रेणी चढ़ेंगे और चरम शरीरी जीव ही शपक श्रेणी चढ़ेंगे, क्योंकि हम बोला जो शपक श्रेणी चढ़ेगा वो उसी भाव में मोक्ष जाएगा, तो चरम शरीरी होना कंपल्सरी है। और अगर मान लीजिए वो चरम शरीरी है, उपशमक चढ़ रहा है, तो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि उसको तो उसी भाव में मोक्ष जाना है। उपशमक वाला मोक्ष जाएगा नहीं, उपशमक वाला नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए अचरम शरीरी जीवी उपशमक चढ़ेगा, चरम शरीरी जीवी शपक चढ़ेगा। ठीक है, ये डिफरेंस एकदम बेसिक डिफरेंस है। सबको क्लियर हुआ? हो गया। इसमें यहाँ पे एक जैसे डायग्राम भी दिया हुआ है पेज नंबर 62 पे, तो उस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा कि देख 7वां गुणस्थान है, 8वें से इधर उपशमक श्रेणी है, एक साइड शपक श्रेणी है। उपशमक श्रेणी में दोनों हो रहा है, आरोहण चढ़ रहा है। 11वें गुणस्थान के बाद में रास्ता बंद, क्योंकि कंपल्सरी वो उसके बाद नीचे ही आएगा। तो एक साइड में एरो है, वहां पे लिखा हुआ है अवरोहण, यानी वो नीचे उतर रहा है। और शपथ श्रेणी वाला है उसमें सिर्फ आरोहण ही है, अवरोहण का कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ सीढ़ी चढ़ेगा उतरेगा नहीं। अब हम पढ़ेंगे 10 गुणस्थान तक पढ़े थे। 11वां गुणस्थान क्या है? 11वां गुणस्थान है हमारा उपशांत मोह गुणस्थान। अब इसके अंदर क्या रहता है, जो मोनीय कर्म है उसकी सत्ता तो है लेकिन उदय में नहीं है। कुछ समय के लिए उसको उदय के अनयोग्य कर दिया, उपशांत उपशम कर दिया उसका। जिस तरीके से मैं बोला पानी है उसके अंदर हम राख मिलाते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए नीचे बैठ गया, जब तक आप उसको वापस घोलोगे नहीं तो वो राख ऊपर नहीं आएगी, नीचे बैठ जाती ना एक टाइम के बाद में। राख या मिट्टी कुछ भी आप पानी में डालो तो नीचे बैठ गया, यानी शांत हो गया, लेकिन पानी से अलग थोड़ी हुआ है, वो पानी में एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, अभी पानी में है तो सही ना, हटा थोड़ी है पूरा, लेकिन नीचे बैठ गया है, उपशम हो गया है। तो वही चीज उपशांत मोनीय में के अंदर क्या रहेगा, उपशांत मोह गुणस्थान के अंदर कि जो मोनीय कर्म है उसकी सत्ता तो है, यानी एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन कुछ समय के लिए उसको उदय में आने के अयोग्य कर दिया गया है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो उदय में नहीं आएगा। ऐसे जीवों के गुणस्थान को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ उपशमक श्रेणी जो जीव चढ़ेगा वो ही जीव इस गुणस्थान के अंदर प्रवेश करेगा, शपक वाला नहीं। जिसको कुछ समय के लिए, जब मोनिय का उदय में नहीं है तो उसको टेम्परेरी टाइम के लिए वीतरागता की प्राप्ति भी होती है, इसके लिए इसको उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त गुणस्थान कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है, उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त गुणस्थान भी कहते हैं। अब इसके अंदर उपशमक जीवी आता है। अब मैं बोल रही हूँ कि वो नीचे जाएगा ही जाएगा, तो नीचे जाने की क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है इसके पास में नीचे जाने की। एक है भवक्षय, सेकंड है अधाशय। पहला है भवक्षय। भवक्षय का मतलब क्या? भवक्षय यानी कि उस जीव की आयु वहीं पे पूर्ण हो गई, उसका भव वहीं पे खत्म हो गया, यानी 11वें गुणस्थान में वो काल कर गया है, तो वहां से वो नियमा चौथे गुणस्थान में ही जाएगा। ये रूल है, 11वें गुणस्थान में कोई जीव काल कर गया है तो वो नियमा चौथे गुणस्थान में जाएगा, इसको बोलेंगे हम भविष्य, यानी उसका भव वहां खत्म हो गया। दूसरा है हमारा अध्याशय। अद्धा का मतलब तो होता है ये समय। मतलब तो चौथे गुण अगर स्थान में चला गया तो कैसे मतलब वो तो काल कर गया तो फिर कहाँ जाएगा? वो चौथे गुण स्थान में कैसे होगा फिर? वो तो गुण 11वें स्थान ही गुणस्थान नहीं में बचा फिर ना। काल करके देवता में उत्पन्न होगा। देवता अच्छा, का हाँ गुणस्थान चौथा होता है। सर्वात सिद्ध हाँ, में। राइट। हम्म
ओके। फिर अदश है। अद्धा का मतलब क्या होता है? अद्धा का मतलब समय। यहाँ पे अद्धा का मतलब भी काल लिखा हुआ है। अद्धा इक्वल टू काल। काल समय एक ही बात है, लेकिन आप लोग काल से कंफ्यूज मत हो जाना कि अच्छा काल मतलब काल कर गया। काल यानी उसका समय समाप्त हो गया। इस गुण स्थान का समय, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10 समय था, कोई जीव 11वें गुण स्थान में उसने प्रवेश किया है। सपोज कर लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रही हूँ, ऐसे टाइमिंग अंतर मौर रहता है कि उसका पीरियड मान लीजिए 10 समय। अब वो 10 समय खत्म हो गया तो 11वें समय में वो जीव 10वें गुण स्थान में जाएगा वापस। वहां से उसको गिरना ही पड़ेगा। इस गुण स्थान का टाइम ही खत्म हो गया। पहले में तो क्या था, उस जीव का काल हो गया, उस जीव की मृत्यु हो गई। उसके अंदर गया, मान लीजिए 15 समय का है, लेकिन 5वें समय में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उतना ही बहुत था, तो वो वहां से चौथे गुण स्थान के अंदर चला जाएगा। अब मान लीजिए यही 15 समय का है, पर इसके पास अपना अभी आयुष्य है, सब कुछ है, बहुत बाकी पड़ा है। 15 समय उसने पूरा वो टाइम निकाल दिया, 16वें समय में वो आ गया। तो जैसे ही इसका गुणस्थान का टाइम खत्म हुआ, वहां से गिर के वो वापस 10वें गुणस्थान के अंदर आ जाएगा। जो मोहनीय गर्म उपशम किए थे ना, पानी को हिला दिया तो राख क्या हुई, वापस ऊपर आ गई। तो जो और फिर उपशम हुई थी, 10वें से फिर और गिरेगा या फिर 12वें में भी जा सकता है और अच्छा करके? उपशमक वाला 12वें में जाएगा ही नहीं। ये डायग्राम देखिए आप लोग, पेज नंबर 62 पे। आपके पास अगर बुक है नहीं तो आप मतलब उसने अच्छी करनी कर ली तो 10वें से 11वें को स्किप कर दिया 11वें के तो? बाद उसका रास्ता बंद है। नहीं, 11वें से 10वें में आया। आप कह रहे हैं ना अभी जैसे हाँ। किसी कारण से वो आ गया, उसका टाइम खत्म हो गया। 15 समय था ने 5 समय में उसने कर दिया। 15 समय था ने 16वें समय में वो असम में आ गया नीचे 10वें। फिर 10वें में उसने अच्छी अच्छा कर लिया भाव, और वो हाँ। 11वें को स्किप कर 12वें में नहीं जा सकता फिर वो। मैंने पहला रूल क्या बोला था श्रेणी का, जीव एक भाव में या तो उपशमक चढ़ेगा या शपक चढ़ेगा। अच्छा, एक भाव में दोनों एक साथ नहीं चढ़ेगा। एक ये साथ चढ़ ही अच्छा। नहीं सकता। अच्छा ऐसा नहीं है ठीक कि है। उपशमक चढ़ गया उसके बाद शपक चढ़ गया, नहीं। या तो उपशमक चढ़ेगा या शपक चढ़ेगा, दोनों साथ में नहीं चढ़ सकता। एक भाव में दोनों हो ही नहीं सकते। नहीं, 2 बार ओके। उपशमक चढ़ सकता है। पर एक शपक एक उपशमक ऐसा नहीं होगा। नहीं, क्योंकि उपशमक के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि वो नियमा अचरम शरीरी जीव ही उपशमक श्रेणी चढ़ेगा। अच्छा। हाँ और हाँ शपक के लिए हम बोल रहे हैं चरम शरीरी जीव ही शपक चढ़ेगा। हाँ। ओके तो ये दोनों चीज पॉसिबल साथ में नहीं हो सकती। ओके ओके, आ गया ठीक है? समझ। तो उसका हम्म भाव अगर अच्छा हो भी जाता है, मान लीजिए हम्म, मतलब हम 10वें में गए, हम बोले उसका वापस, तो वापस वो 11वें में आ सकता है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। 11वें के बाद उसका बात। रास्ता बंद है उपशमक वाले के लिए, हम्म। वो नीचे दीदी ही एक जाएगा। बार वो चौथा और 10वां थोड़ा वापस क्लियर करिएगा ना, मतलब कब वो चौथे में आएगा और कब कब 6 में आएगा वापस? जब उस जीव की मृत्यु हो जाती है, काल हो जाता है पूरा, अच्छा। तब वो वहां से जाएगा चौथे में, जिसको हम बोल रहे हैं भव क्षय। भव खत्म हो गया उसका। ठीक है, जिसने भी पूछा था सुनाई दे रहा है हाँ आपको? हाँ। हाँ। सेकंड हो गया अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब गुण स्थान का समय खत्म हो गया, तब वो वहां से जाएगा 10वें में। मतलब अगर वो काल एक कर में गया आयु तो पूरी हो चौथे गई। गुलिस्तान में ही जाएगा। अगर आयु उसकी अगर आयु पूरी पूर्ण हो नहीं गई होगी तो तो? वो जाएगा चौथे में। हाँ, और अगर आयु पूर्ण नहीं हुई, गुलिस्तान पूरा हो गया तो वो 10वें में जाएगा। 10वें में, बिल्कुल। अच्छा। ये ठीक है, वैमानिक सुना मैंने। 10वें से गिरते 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 मोस्टली वो छठे तक आता ही है। छठे तक तो वो सीक्वेंस में आता ही है, 10 9 8 7 6 तक सीक्वेंस में आता ही है जीव। उसके भाव खराब 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 होते हैं तब। मतलब उसी भाव में और नीचे गिरता जाता है क्या? हाँ। अच्छा। ये जो पीरियड होता है, मतलब आगे आएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो एक फिक्स पीरियड, मतलब थोड़ा ही होता है पीरियड, बहुत लंबा चौड़ा पीरियड नहीं होता। जैसे अब 11वें गुण स्थान का मैक्सिमम कितना होगा? 10 समय था, उसने अंतर 10 मुहूर्त। कल्पना ली। अंतर मुहूर्त। ओके। कोई भी प्रकृति हम्म। को अंतर मुहूर्त से अधिक समय तक के लिए उपशम नहीं कर सकते, ये रूल है। अच्छा। कोई भी प्रकृति को आप अंतर मुहूर्त से
ज्यादा समय के लिए उपशम यानी दबा नहीं सकते, उसके बाद में वो वापस उदय में आएगी ही आएगी। तो जैसे या तो क्षय छठे कर गुण दो, नहीं तो फिर आएगी हृदय में। एक प्रकृति सेकेंड आशा आंटी मतलब वापस बोलिए ना प्लीज। तो जो उपशम जीव छठे स्थान में आ जाएंगे, जैसे 10वें से नीचे वापस छठे, तो छठे से 10वें तक तो बार बार आते जाते रह सकते हैं ना? 2 बार। नहीं, 11वें में नहीं गए, छठे से 10वें तक। हाँ नहीं, उपशमक श्रेणी अगर वो आठ प्रक्रिया कहाँ से शुरू कर रहा है, उपशमन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। अच्छा, उपशमक श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 8वें से श्रेणी स्टार्ट हो रही है। हो रही है। ठीक है, तो अच्छा, 10 तक तो बार बार नहीं आएगा, जाएगा 2 बारी, क्योंकि हाँ, 8वें से श्रेणी स्टार्ट हो रही है। तो छठे से 8वें तक तो आता जाता रहेगा जीव, जैसे जैसे संयत जीव है, छठे से अप्रमादी प्रमादी, फिर छठे से 8वें। 7वें में, हाँ, फिर 8वें तक नहीं आएगा, 8वें तक नहीं। 8वें से तो श्रेणी स्टार्ट हो गई आपकी। फिर अच्छा, नेक्स्ट हमारा 8वें में है, आते ही श्रेणी का फर्स्ट स्टेप आ गया। क्या बोल रहे हैं? 8वें में आते ही श्रेणी का फर्स्ट स्टेप चढ़ गए। हाँ जी, हाँ जी। फिर में नेक्स्ट आपने हमारा है बोला था ना 12वां। कि 48 मिनट बाद प्रकृति चेंज हो मतलब श्रेणी वापस गिरेगा, इतने टाइम में होती है 11 से गिरेगा प्रकृति तो मतलब। गिरते एक गिरते सेकंड, 2 जन साथ में बोल रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज एक एक जन बोलिए। मैं बोलूं, हाँ बोलिए। 11 से श्रेणी गिरा वो, हम्म। गिर के 10, 9, 8, 7, 6, हम्म। 5 और 4 में भी जा सकता है कि 4 में सिर्फ काल करके ही जाएगा? जा सकता है लेकिन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन 6 तक तो आता ही है वो नीचे। फिर अब डिपेंड करता है उसके भाव कैसे है, शुद्ध है नहीं है, अर्ध विशुद्ध है। मतलब 6 से अगर भाव थोड़े अच्छे हैं तो वापस 7 में भी जा सकता है, पर एक बार का 6 तक नीचे गिरता ही है। अच्छा, 6 से और नीचे गिरना पॉसिबिलिटी कम कंपल्सरी है? नहीं है, आगे वही आ जाएगा वो पॉसिबिलिटी सब। कम है, वो सब पॉसिबिलिटी आपका कम है नेक्स्ट कि चैप्टर जब सम्यक तो पढ़ेंगे तब आ जाएगा। जी, ओके। श्रेया दी पूछिए। आपने बोला था ना कि कोई भी प्रकृति अंतर्मूर्त से ज्यादा उपशमन नहीं हो सकता, हाँ, प्रकृति मतलब क्या समझना? जैसे मोनिय कर्म की हम बोले ना, जो मोनिय कर्म की 21 प्रकृतियां, तो जो कर्म की उत्तर प्रकृतियां ना, उनका जी, उपशम किसी कर्म प्रकृति का उपशम अंतर मुहूर्त से अधिक समय के लिए नहीं हो सकता, उसके बाद में वो उदय में आएगी आएगी। ओके। फिर अगला है हमारा क्षीण मोह गुण स्थान। क्षीण, क्षीण वर्ड से पता चल रहा है खत्म करना। मोह यानी जो मोनीय कर्म था, अब जिन्होंने मोनीय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया, क्षय किन्होंने किया है, शपक श्रेणी वालों ने। हमने क्या पढ़ा था, उपशमक और शपक में जो डिफरेंस पढ़े थे कि 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में उपशमक वाला उपशमन की प्रक्रिया खत्म कर देगा और शपक वाला 10वें के अंतिम में क्षय की प्रक्रिया पूरी कर देगा। तो जिन्होंने मोनीय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया है, शपक श्रेणी वाला जीव, वो 10वें से सीधा 12वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा। जिन जीवों ने मोनीय कर्म का सर्वथा क्षय कर दिया है, लेकिन बाकी 7 कर्म अभी तक बाकी है, परंतु शेष 7 कर्मों का नहीं, उन जीवों के स्थान को क्षीण मोह गुण स्थान कहते हैं। शपक जीव कषायों का पूर्ण क्षय करने पर 10वें गुण स्थान से सीधा 12वें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं। 10वें से डायरेक्ट 12वें में वो आ रहे हैं। यहाँ पर भी इनको वीतरागता की प्राप्ति होती है, और इसको दूसरा नाम क्या दिया है, क्षीण कषाय वीतराग छद्मस गुण स्थान। वहां पे जैसे हम क्या दे रहे थे, उपशांत कषाय, क्योंकि उन्होंने उपशांत किया था कषायों को, तो उपशांत कषाय वीतराग छद्मस। यहाँ पे क्षीण किया है तो क्षीण कषाय वीतराग छद्मस गुण स्थान, लेकिन बाकी 7 कर्म है अभी तक 12वें गुण स्थान में। ठीक है, अगला आ जाएगा 13वां हमारा सयोगी केवली। ये देखिए नाम से ही है ना, सारे गुणस्थान पता चल जाते हैं हमको, बस नाम याद होगा ना तो अंदर का डिस्क्रिप्शन अपने आप ध्यान में रह जाएगा आपको। सयोगी यानी योग के सहित है। केवली, केवली कौन होंगे, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है, उनको ही बोलते हैं हम केवली। जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया तो वो केवली हो गए, राइट। तो सयोगी यानी जो योग से सहित हैं और जिन्होंने 4 घाती कर्म, 4 घाती कर्म कौन कौन से हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, राइट। अब देखिए यहाँ पीछे वाला पढ़ा हुआ कनेक्ट हो रहा है, गाती का गाती याद रहेंगे तब हम फटाफट कनेक्ट कर पाएंगे। तो 4 घाती कर्मों का क्षय करके सयोगी सहित हैं और केवली अवस्था प्राप्त कर ली, उन जीवों के गुणस्थान को बोला हमने
सयोगी केवली गुण स्थान, यहाँ पे घाती कर्मों की सत्ता नहीं होती है। घाती कर्मों का बोले ना क्षय कर दिया, तो घाती कर्मों की सत्ता नहीं है। क्षय मतलब पूरा खत्म कर दिया। और यहाँ पे जीव को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये सब प्राप्त हो जाती है। उन जीव को हम अर्यंत भी कहते हैं, अर्यंत भी कहलाते हैं जीव इस गुण स्थान में। लास्ट आ जाएगा आपका अयोगी केवली गुण स्थान। अयोगी अब क्या कर रहे हैं, योग का भी जो खत्म कर रहे हैं, योग का भी निरोध कर रहे हैं। निरोध का मतलब होता है खत्म करना, तो योग का भी पूर्ण रूप से निरोध करके, केवली तो है ही वो ऑलरेडी, ऊपर भी केवली तो है ही, इससे ऊपर 13वां गुण स्थान है। केवली अवस्था तो वहीं पे प्राप्त कर ली, पर वहां पे क्या योग के सहित है। अब वही केवली भगवान जब योग का पूर्ण रूप से निरोध कर देते हैं, और लास्ट में जो अंतिम समय में 14वें गुण स्थान के जो बचे हुए कर्म है, उनको वेदन करके, भोग करके अगले समय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उन जीवों के गुण स्थान को अयोगी केवली गुण स्थान कहा जाता है। सबसे कम समय इसी गुण स्थान का होगा। सबसे कम समय, हाँ। ये संशोधन का किसका होगा? नहीं, सासादन का तो है, जगन एक समय उत्कृष्ट 6 अवली का। हाँ, इसका सबसे कम होगा मेरे इसका ख्याल से। ऐसा कहा जाता है कि मध्यम रीति से अ ई उ री री, ये हाँ 5 दीर्घ अक्षर हम बोले उतना इसका समय रहता है। समय रहता कि है। मध्यम मतलब मिडल स्पीड से अ ई उ री री, हाँ ये हाँ 5 मतलब अपने अक्षर, दीर्घाक्षर ऐसा कुछ बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं, उतना इसका समय होता है। हाँ। तो उसमें तो संशोधन में तो इतना भी नहीं होता ना, कई बार कि होता है। जगन या एक समय है उसका उत्कृष्ट 6 अवली का है। उत्कृष्ट छेवली का है। तो ये हमारा हुआ गुणस्थान स्वरूप वाला, सॉरी गुणस्थान स्वरूप नहीं, गुणस्थान का परिचय वाला चैप्टर। एक समय में तो इतना नहीं बोल सकते अपन आयु। पर उसमें उत्कृष्ट की भी पॉसिबिलिटी है, इसमें तो इतना ही समय है। जगन या उत्कृष्ट कुछ नहीं है, इसका टोटल समय इतना ही है। टोटल समय इतना ही है। हाँ, ये तर्क सही है, सही बात है। तो हाँ। छह उसमें उत्कृष्ट छेवली का भी हो सकता है ना, इसलिए। हाँ होगा, 6 आवली का है उसका उत्कृष्ट समय, वो तो वो भी बहुत कम ही होगा ना। 6 आवली का भी इतने समय में 5 अक्षर थोड़ी बोल सकते हैं 6 आवली का में। 6 अवली का में समय कितने आ जाते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है अभी, पर मतलब इससे ज्यादा ही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक एक अवलिका में बहुत सारे समय हो एक जाते हैं ना, अवलिका कई में समय। असंख्य समय होता है। 17,000 कुछ तो भी समय होता है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद। नहीं, असंख्य समय है एक अवलिका असंख्य में। समय है एक अवलिका में। असंख्य तो मुझे तो छह अवलिका में बहुत सारा समय हो जाएगा हाँ, ना। बहुत सारा समय है। उसमें हाँ, भी तो उत्कृष्ट असंख्य, समय तो 6 इसका अवलिका अधिक ही में भी होगा। असंख्य ही बोलते हैं। तो ये एक बार की मेरे साइड से और होपफुली आपके साइड से भी ये बुक कंप्लीट हो गई है। वापस का रिवीजन हम करेंगे। अब एक क्लास के कुछ क्वेश्चंस थे, वो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, बाकी बाद में। एक क्वेश्चन जो पूछा था मेरे को, शायद सुनीता आंटी ने पूछा था कि कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षिक होना मतलब नियति क्या, पुरुषार्थ है या स्वभाव नियति के से अधीन है? है। तो वो अच्छा। स्वाभाविक है, उसके लिए पुरुषार्थ का कुछ नहीं मतलब रोल होता है। क्योंकि ऐसा मतलब फरमाए मनासा के मतलब शुक्ल पक्षी का आप किसको बोल रहे हैं कि जब जिसका संसार काल अर्थ उद्दल परावर्तन या उससे कम रह गया, तो वो बाय डिफॉल्ट उसने भोगते 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 ही किया है, उसमें पर्टिकुलर कोई पुरुषार्थ का रोल नहीं है, वो स्वभाव से ही है। और एक क्वेश्चन था किसी का कि सामयिक पढ़ते समय वो स्त्री कथा और पुरुष कथा में क्या हाँ बोलते हैं क्या नहीं, तो उसमें था हाँ, वाइस वर्सा, हम लेडीज बोलेंगे पुरुष कथा और जेंट्स को बोलना चाहिए स्त्री कथा, स्त्री का था। हाँ, वही मैंने बोला। वाइस वर्सा होगा। और एक क्वेश्चन था उनका शुभ भैया का कि कसाई को उसमें मिथ्यात्व हाँ, में क्यों नहीं लिया, सम्यक सॉरी मिथ्यात्व में क्यों लिया, सम्यक मिथ्यात्व में क्यों नहीं। शुभ भैया है क्या क्लास में? नहीं है शायद। नहीं है। हाँ हाँ, भैया है क्लास में। आज शायद एक्टिव नहीं है ज्वाइन हुआ भैया। है, पर हाँ। ओके, शुभ भी आपका क्वेश्चन का आंसर ये है, रिकॉर्डिंग शायद सुन लेंगे बाद में, कि सम्यक मिथ्यात्व उस जीव को बोला जिसको क्या है कि सही गलत में डिफरेंस नहीं पता,
क्या सही है क्या गलत है, उसको रुचि नहीं है उस चीज के प्रति। अब जो कसाई है उसको फर्स्ट थिंग मतलब जैसा है कि मोस्टली पता होता है कि हाँ मैं किसी जीव की हिंसा करूं तो उस जीव को पेन हो रहा है, और वो अपना काम बहुत रुचि से कर रहा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको उस काम में रुचि नहीं है, वो जबरदस्ती कसाई का काम कर रहा है, ये चीज जनरली नहीं होती है। तो इसलिए जो कसाई है वो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं है। समझ गया, समझ में आ गया। हेलो, आ रहा है हाँ दीदी आवाज? ठीक है दीदी, हाँ। ठीक है, और क्या क्वेश्चन थे? दीदी इसमें युगलिक को इसमें लेंगे सम्यक मिथ्या दृष्टि में? युगलिक सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं होती, युगलिक या तो मिथ्या दृष्टि होंगे या सम्यक दृष्टि होंगे। युगलिक में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ना मिडल वाली कंडीशन में रह सके, ये आगे आएगा आपके। उनकी दृष्टि चेंज भी नहीं होती दीदी। हाँ उनकी दृष्टि चेंज नहीं, वही एकांत मिथ्यात्वी कैपेसिटी होते नहीं होती, ये सब आगे आएगा। दीदी, एकांत मिथ्यात्वी होते युगलिक। युगलिक एकांत मिथ्यात्वी नहीं होते। नहीं, वो जब 56 देवतम जाते वो तो जिसमें मिथ्या पैदा होंगे, अंतर्द्वीप, अगर वो 56 मिथ्यात्व में पैदा अंतर्द्वीप होंगे एकांत। तो पूरा भव मिथ्या दृष्टि रहेंगे। हाँ मिथ्या दृष्टि अगर सम्यक में पैदा होंगे तो पूरा भव सम्यक दृष्टि रहेंगे। उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो दृष्टि परिवर्तन हो सके। और क्या क्वेश्चन थे? मुझे 4 क्वेश्चन तो याद थे, और कुछ क्वेश्चन था? बस यही थे दी। यही ये 11वें गुण स्थान में सिर्फ मोहनीय कर्म को ही उपशांत करते, बाकी सारे दूसरे हाँ, का? उपशमन ना सिर्फ एक्चुअली मोहनीय कर्म का ही होता है, ओके, ठीक है। बाकी किसी भी कर्म का उपशमन नहीं होता है। मूल कर्मों में सिर्फ मोहनीय कर्म का ही उपशम होगा। ओके दीदी वो जो 11वां गुणस्थान है ना, उसका अधिकतम काल आके अंतर्मुहूर्त ही रहेगा क्या? हाँ अंतर मुहूर्त, ठीक है, मिनिमम एक समय है, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त। ठीक है। मिनिमम एक समय काल करने की अपेक्षा, कोई जीव जस्ट गया और उसका काल हो गया काल हो गया, ठीक है। तो मिनिमम एक समय, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त। ये समय वगैरह तो सब आगे आएगा आपका डिटेल में, कौन से गुणस्थान का कितना समय है, क्या है। ठीक है दीदी। और कोई क्वेश्चन था पिछली क्लास का जो बाकी था पूछने में? क्लियर? अच्छा, अब एक पॉइंट और मैं क्लियर कर देती हूँ। एक सबसे पहले तो सबसे खमत खामना मिच्छामी दुक्कडम की जो अबाधा काल वाला जो कॉन्सेप्ट था कि वो मतलब एलएचएस ही सॉल्व होता है, तो वो वापस डिस्कस किया मरासा से। तो उसमें फिर वो हुआ कि ठीक है, जो ऊपर के जो नंबर्स जैसे वो पिछली बार था कि वो एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो वैसा है कि उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो बताया था वो गलत था, तो उसके लिए सबसे मिच्छामी दुक्कडम। जैसे वो पिछली बार था कि +2 समय फिर -2 समय न्यून पल्योपम का संकेतम भाग, तो जो शुभव्या ने पूछा था कि उस 2 समय हाँ को उस 2 दीदी, समय के साथ एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हाँ तो दीदी, ऐसे फरमाया मैं ऐसा कि उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दीदी। तो तो उसके जो हिसाब से आबाद काल कम हो जाएगा। हाँ उसके हिसाब से बाधा काल कम हो जाएगा, तो उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी एक बार आप लोग माइनस वाले पे ही फोकस कीजिएगा, बिकॉज ऐसा है कि भाई बुक में प्लस वाला नहीं है, तो मोस्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। माइनस वाले पे आप लोग एक बार फोकस कीजिएगा। एक बार ये वाला टॉपिक आप अलग से ले लीजिएगा एक बार, और एक क्लास आबादा काल वाला। नहीं, हम सारा ही वापस रिविजन करेंगे, सारे चैप्टर्स हम वापस रिवाइज करेंगे, तो पूरा करेंगे। फिर भी अभी अभी एक बार के जो डाउट्स थे ना वो मैं बोल रही हूँ। आबादा काल में जैसे मैं प्लस वाला कॉन्सेप्ट आपको बताई थी, ठीक है, वो आप लोग एक बार माइंड में रख लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस एक बार आप माइनस वाली कीजिएगा। क्योंकि हम लोग का, मेरे को कंफ्यूजन ऐसा रह गया कि एग्जाम में वो आता है, क्योंकि वो एग्जाम जो थी वो मरासा ने हमारी एग्जाम ली थी, तो उसमें सब मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस थे। जो अखिल भारतीय से मतलब जो सीजीएससी प्रॉपर कोर्स है उसमें जो बुक वाला है वही आता है, तो वो मेरा कंफ्यूजन रह गया। तो फिर सब मतलब आगे बात की तो वो लोग बोले कि नहीं वो एक्स्ट्रा वाला है वो अभी मत करवाइए आप, जो बुक वाला है उतना ही करवाइए। मैंने करवा दिया, तो वो एक कंफ्यूजन है, तो आप लोग माइनस वाले पे फोकस कीजिएगा, प्लस वाला एक बार रहने दीजिएगा, और उसमें ऊपर वाली जो डिजिट्स हैं वो आपस में एडजस्ट होंगी, उसके बाद आप आंसर निकालेंगे। ठीक है दीदी, ओके दीदी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है दीदी, श्रावक के 12 व्रत हम पढ़े थे ना 5वां गुण स्थान में। हाँ तो जैसे स्वदार संतोष व्रत है, हाँ स्वदार दार मतलब स्त्री होता है, हाँ तो ये पुरुषों के लिए है। हम इसको स्वपति बोलेंगे, हाँ जैसे प्रतिक्रमण में हम बोलते हैं, हाँ हमको ये बोलना है ना, तो हाँ वही है, सब हत्तार हो जाता है वो। स्वपति भी बता। हाँ हाँ वही एक ही बात ठीक है। है। हम्म।
और कोई क्वेश्चन? दीदी जो तो कुछ स्थिति का चार्ट दिया हुआ है ना, आप बोले थे कोई शुभ में कोई अशुभ में लेंगे तो शुभ में आता तो 10 KKS और अशुभ में आता है तो 20 KKS, ऐसे ही तो समझाए थे पर्टिकुलरली। इसमें ना एक इंद्रिय पंचेंद्रिय तक का 20 कोड़ा कोड़ी दिया हुआ है, विकलेंद्रिय को 18 कोड़ा कोड़ी किस हिसाब से ऐसे ऐसे किया है, या 10 कोड़ा कोड़ी आ सकता है ना? विकलेंद्र एक एक्सेप्शन केस आप समझ लीजिए, क्योंकि कोई जीव जब तिर्यंच प्रायोगिक प्रकृति बांधता है तो उस ड्यूरेशन में, मतलब तिर्यंच प्रायोग में भी विकलेंद्रिय का जब मतलब वो बांध रहा होगा तो उसका मैक्सिमम बांधेगा। मतलब हम यहाँ पे क्या उत्कृष्ट स्थिति देख रहे हैं, तो किसकी किसकी उत्कृष्ट कितनी कितनी हो सकती है। तो जब वो विकलेंद्र के एस्पेक्ट में बांधेगा तो उसकी उत्कृष्ट जो है वो 18 ही है, 10 नहीं आ सकता ऐसे ऐसे नहीं, कोई कोई एक दो में ऐसा डिफरेंसेस है ना? नहीं, विकलेंद्र और सूक्ष्म त्रिक ये ऑप्शनल चीजें हैं। दीदी यहाँ पे ऐसे हो सकता है, उत्कृष्ट की बात हो रही है ना, हो सकता है कि देवता अगर पंचेंद्रिय वाले रहेंगे तो उनका 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम भी हो सकता है क्या स्थिति? देवता अगर पंचेंद्रिय जाति वाले देवता है ना, उनका कितना रहेगा स्थिति? 20 देवता 20 का क्या? नहीं, मतलब देवता अगर खराब परिणाम में बांधेंगे तो क्या बांधेंगे? नहीं दीदी, अभी आप मतलब मेरा पूछने का मतलब था जो एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय उनका 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम लिखा हुआ है ना दीदी, एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय का 20 कोड़ा कोड़ी कैसे आया था? हमने उस दिन क्या एक चार्ट टाइप्स बनाया था कि कौन सा जीव वो कहाँ जा रहा है। समझ में आ रहा था जी। पंचेंद्रिय नरक के हिसाब से हमने उसे 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पंचेंद्रिय को लिया था, नरक में रहने वाले जीव के हिसाब से हमने 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम लिया था पंचेंद्रिय को। हाँ, नरक का जीव कहाँ जाएगा? तिर्यंच पंचेंद्रिय में। हाँ, तो अगर मतलब देवता है तो इस केस में देवता खराब होने पे कहाँ जाएंगे? एकेंद्रिय बादर, पृथ्वी वनस्पति में, एकेंद्रिय बादर पर्याप्त, मतलब ये तीनों कंपल्सरी है, पृथ्वी पानी वनस्पति। हाँ तो दीदी देवता का भी अगर वो पंचेंद्रिय मतलब पंचेंद्रिय नामकरण का, उनको देवता को भी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही रहेगा क्या फिर? एक सेकेंड, आप भैया क्या पूछ रहे हैं एक्चुअली मैं समझ नहीं पाई। मतलब जनरली देखिए दीदी, जनरली शुभ प्रकृतियां का जो स्थिति रहता है वो कम रहता है दीदी, अशुभ का थोड़ा ज्यादा रहता है। हमने ये पूरा उत्कृष्ट के हिसाब से पढ़ा था, इस हिसाब से हमने एकेंद्र और पंचेंद्रिय दोनों को 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का नहीं, हमने एकेंद्र पंचेंद्र 20 कैसे दिया? नरक वाला उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम में कहाँ जाएगा? नरक वाला तिर्यंच पंचेंद्रिय। हाँ दीदी, तो इसलिए पंचेंद्रिय को दिया हमने 20, ठीक है। देवता भवनपति से दूसरे देवलोक तक के देवता उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणामों में कहाँ जाएंगे? एकेंद्रिय बादर पृथ्वी अप वनस्पति। तो एकेंद्रिय, इस अपेक्षा से एकेंद्रिय को हमने 20 दिया, ठीक है। अब मनुष्य और तिर्यंच ये लोग खराब परिणाम में क्या कहा जाएंगे? नरक। नरक में। समझ में आ रहा है दीदी। तो मेरा एक्चुअली उत्कृष्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ दीदी, मैं जनरली देवता का मतलब वो पुण्य वाले रहते हैं, पुण्य वाले जीवित देवता बनते हैं। तो उनका जनरली पुण्य वालों का जो स्थिति रहता है वो कम रहता है। आप एक पर्टिकुलर एंगल में बोल रहे हो, वो मतलब दूसरे देवलोक से 10 भवनपति तक का एक केंद्र में जाएंगे, वो भी उत्कृष्ट उनका मतलब उत्कृष्ट खराब परिणाम होने पर वो आके रहेंगे। हम उसका ऑपोजिट समझेंगे तो मतलब जहां उत्कृष्ट परिणाम नहीं है, देवता अच्छे देवता है, देवता में नहीं जा सकते। नहीं, देवता अच्छे देवता है, उनका पंचेंद्रिय नामकरण का कितना स्थिति रहेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। मतलब पंचेंद्रिय नामकरण का, अच्छा देवता से वापस देवता में नहीं जाएंगे दीदी? ठीक है दीदी, ओके दीदी। नारकी नहीं बनता, देवता नहीं बनता। हाँ, नरक वाला वापस नरक में नहीं जाएगा, देवता वाला वापस देवता में नहीं जाएगा। ठीक है दीदी, क्लियर हो गया दीदी। ओके। तो अनु, अभी आपको भी ये पॉइंट क्लियर हुआ? आप जो बोल रहे थे कि भाई इसको विकलेंद्र को ज्यादा या उसमें कम में क्यों नहीं दिया? क्योंकि ज्यादा में तो देखिए ना, उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम में कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जीव के उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम होने पर वो विकलेंद्र वाली कंडीशन में जा रहा है।
भाई अगर नरक में जाएंगे जीव तो नरक में कौन होते हैं? पंचेंद्रिय होते हैं, है ना? तिर्यंश पंचेंद्रिय गिना जाता है ना तो नरक में। तिर्यंश और मनुष्य अगर नरक में जा रहे हैं तो वो लोग भी विकलेंद्रिय नहीं होंगे। देवता आ रहे हैं तो विकलेंद्रिय नहीं है, नरक वाला जीव आ रहा है तो भी विकलेंद्रिय नहीं है, तो उत्कृष्ट तो विकलेंद्रिय को मिल ही नहीं रहा। ठीक है। तो इसलिए 20 कोड़ाकुड़ी सागरोपम में इसको नहीं लिया। हाँ ठीक है। इसमें फॉर्मूला कर्म रूप की अवस्थान का फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये कर्म फॉर्मूला रूपता कहाँ, अवस्थान लक्षणा स्थिति। स्थिति का फॉर्मूला कहाँ यूज होता है वो देखिए मेरे को। कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति मतलब क्या है? आपकी जो भी कर्म बंधा है हमने, उसकी पूरी स्थिति, फुल स्थिति जो है वो है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। जैसे हम बात करते हैं 70 कोड़ाकुड़ी सागरोपम, तो ये पूरी की पूरी क्या है हमारी? कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। यानी इसमें क्या है? अबाधा काल भी आपका ऐड है, निषेक प्लस अबाधा काल। तो 7,000 वर्ष लिख सकते हैं ना? नहीं, 70 कोड़ाकुड़ी सागरोपम हो गया। कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा क्या हो गया? 70 कोड़ाकुड़ी सागरोपम। पर मेन जब आप अनुभव योग्य स्थिति निकालेंगे तब क्या करेंगे? आप अबाधा काल को हटा देंगे, टोटल स्थिति में से अबाधा काल को हटा देंगे, सिर्फ निषेक जो रह गया, निषेक प्लस अबाधा काल, ये हो गया आपका कर्म रूपता। एक मिनट, निषेप किसको बोलते हैं वो भी समझ में निषेक नहीं जो आया। ऊपर हमने आपने निषेक वाली क्लास अटेंड की थी? करी, वो बराबर समझ में नहीं आया इसलिए आज अच्छा ठीक है। निषेक का मतलब होता है जब जीव कोई भी एक समय के लिए किसी प्रकृति का बंध कर रहा है तो उस प्रकृति की जो स्थिति है उसके अनुसार उसकी अरेंज कर देना, उसको एक सीक्वेंस में। जैसे सपोज कीजिए जीव ने 10 समय के लिए 7 वेदनी को बांधा, तो उस 10 समय के प्रदेशों को एक सीक्वेंस में अरेंज कर देना। 10 समय तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 10वें समय तक कुछ होंगे, उसके नीचे वाले समय में भी कुछ होंगे ना, 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय, सब में कुछ तो भी होगा ना। तो उनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर देना कि अच्छा ये 10 समय वाले प्रदेश है, ये 9 समय वाले, ये 8 समय वाले, ये 7 6 5 4, ऐसा एक सीक्वेंस में अरेंज कर देना। तो वो होता है हमारा निषेक। लेकिन जीव की आत्मा में ऐसा निषेक का कुछ सिस्टम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भी इसी तरीके से चिपके हुए प्रदेश, हर आत्म प्रदेश पर सारी स्थिति के कर्म प्रदेश लगे हुए रहते हैं। हमको बस समझने के लिए, ताकि हमको क्लियर हो, हम इजीली समझ सके कि अच्छा इनकी स्थिति ज्यादा है, इनकी स्थिति कम है, उसको समझने के लिए हमने उसको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, उसको हमने बोला निषेक। अब निषेक क्या होता है? निषेक गो पुच्छाकार, यानी गाय की पूंछ के जैसा होता है, एक साइड से पतला एक साइड से चौड़ा। अब इसके अंदर क्या रहेंगे? जो प्रदेश सबसे कम समय के लिए आत्मा के साथ होंगे वो संख्या में सबसे ज्यादा होंगे। तो नीचे से क्या है, आप डायग्राम देखेंगे तो नीचे से चौड़ा है। नहीं वो ये जो समझ में आ सर्कल गया। सर्कल वाला डायग्राम है ना, इसके नहीं अंदर वो समझ में आया दीदी, आप गुच्छाकार बोलते हैं ना, वो समझ में आया। एक्चुअल में निषेप किसको बोलते हैं बोलकर मैं भूल गई थी ये एक्चुअल। डायग्राम है ना, सर्कल सर्कल वाला डायग्राम, इसको निषेक बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सबसे कम टाइम के लिए है उसमें देखिए आप सर्कल ज्यादा होंगे, सबसे नीचे वाली लाइन में सर्कल सबसे ज्यादा है, और सबसे ऊपर वाली लाइन जो है उसमें सर्कल सबसे कम है। तो जो सबसे ज्यादा समय के लिए आत्मा के साथ लगे हैं वो प्रदेश संख्या में सबसे कम है, इसको हमने बोला निषेक। ठीक है, और आप अबाधा काल उल्टा क्या बोल रहता रहे है? हो जी आप, शायद उल्टा बोल रहे हो। जो कर्म कम समय के लिए लगे हुए उनकी नहीं उनकी बोल रहे। संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है। करेक्ट है। जो करेक्ट ज्यादा समय के लिए जिनकी स्थिति ज्यादा है वो प्रदेश कम है। ओके ओके तभी तो सॉरी। निषेक का शेप हमारा ऐसा हुआ, नीचे से चौड़ा, हाँ हाँ फिर विशेषाहीन विशेषहीन विशेषाहीन, पतला पतला पतला, ऊपर जाके कम हो गया। हाँ हाँ, ट्रायंगल सरीका हो गया वो। हाँ, ट्रायंगल सरीका। तो ये तो हो गया हमारा निषेक। ठीक है, अब अबाधा काल किसको बोलते हैं वो तो बताएं। जब जीव कोई बांध रहा है कर्म, मैंने गलत बोला है आपको। जो नहीं नहीं, जो मिनिमम समय उससे एक समय कम तक का समय हम बोल रहे हैं अबाधा काल। ठीक है, तो अब अबाधा काल प्लस निषेक, इन दोनों का जो टोटल टाइम होएगा ना, वो है हमारा कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। ठीक है, और इसमें सिर्फ अबाधा काल हटा दो, अगर सिर्फ और सिर्फ जो निषेक का टाइम है
सिर्फ अनुभव उसको योग्य अगर हम स्थिति। लेंगे तो वो हो गया अनुभव योग्य अनुभव स्थिति। योग्य स्थिति। ठीक है, अभी क्लियर हुआ अनु आंटी? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? दीदी ये दोनों की परिभाषा एक बार फिर से बताएंगे क्या? कर्म किसकी? रूपना वाली, अभी जो कर्म रूपना लक्षण वाली जो दोनों की। कर्म रूपता अवस्था लक्षणा स्थिति मतलब होता है कोई कर्म बंध के समय किसी भी कर्म की जो स्थिति का निर्धारण किया जा रहा है उस टोटल स्थिति को हम बोलते हैं कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। ये अबाधा काल और निषेक के टोटल के बराबर होती है। अबाधा काल प्लस निषेक इज इक्वल टू कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया सत्ता कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये पूरी टोटल की टोटल हो गई हमारी कर्म रूपता। फिर है अनुभव योग्य स्थिति, तो उसमें क्या किया हमने, अबाधा काल को हटा दिया, या सिर्फ हम बोल सकते हैं ओनली निषेक। सिर्फ जो निषेक है वो है हमारी अनुभव योग्य स्थिति। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस अबाधा काल कितना होगा? 7,000। 7,000 माइनस 7,000 कर दिया, तो ये इज इक्वल टू आ गई हमारी अनुभव योग्य स्थिति। अच्छा, हाँ ठीक, थैंक यू। वैसे ना इसको एक इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं हम कि जैसे अबाधा काल में क्या होता है कि जो कर्म होता है वो आपको बाधा नहीं देता, तभी हम बोलते हैं उसको बाधा काल, कि उसमें वो किसी प्रकार का फल नहीं दे रहा है। निषेक में क्या हो रहा है, जैसे हम निषेक एंटर किया उसने फल देना शुरू कर दिया, हम उस चीज को जीव ने फील करना शुरू कर दिया, अनुभव करना शुरू कर दिया, तो वो क्या होगी? अनुभव योग्य स्थिति। ओके, तो अनुभव योग्य स्थिति इज इक्वल टू निषेक, मतलब वो उदय में आने लग गए। हाँ, और टोटल स्थिति यानी कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? याद कितना हो रहा है पीछे का? थोड़ा थोड़ा रोज हो रहा है। क्योंकि अब जब रिवीजन चलेगा तो थोड़ा सा याद होना जरूरी है। कि रिवीजन में बहुत क्विक क्विक करवाऊंगी, रिवीजन मोस्टली ट्राई करते हैं हम कि 1 से 11 सारा ही कर लें, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में 1 से 11 पूरा आएगा। 1 से 11 प्लस कर्म बंध और हमारा जीवन, तो याद नहीं होगा तो फिर नहीं मजा आएगा। 1 से 11 मतलब जो पहले का पोर्शन था उसमें लाइक पर्टिकुलर लाइक 20 मार्क्स या 30 मार्क्स या 10 मार्क्स इतना ही आएगा या कैसे क्या नहीं नहीं नहीं, ऐसे 20-30 वाला तो नहीं आएगा, मतलब थोड़ा ज्यादा ही आता है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोर्शन याद नहीं है मुझे। ऐसा पोर्शन रहता है, मतलब कि इतने मार्क्स का ये, इतने मार्क्स का ये, इतने मार्क्स का ये, ऐसा। अच्छा, तो फिर अपना बेसिक नीचे खत्म हो जाएगा और अपन ऊपर ऊपर बढ़ जाएंगे, इसलिए नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये सब चीजें ना फिर जैसे अभी अगर मतलब याद नहीं होगा तो फिर आगे का नहीं और मजा आएगा पढ़ने में। इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें फिर। हाँ, इंटरकनेक्टेड, मतलब आप समझिए जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ 50th चैप्टर के आसपास पढ़ रहे हैं अभी, बट उसमें भी अभी घाती अघाती काम आ रहा है। तो अगर मतलब भूल जा रहे हैं तो फिर वो ऐसा कि अरे याद ही नहीं आ रहा क्या घाती था, क्या अघाती था, कौन सा कर्म कहाँ था, कैसे था। लेकिन अगर याद है तो वो फटाफट 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 आगे का समझ में आ जाता है। तो मतलब ऐसा कि अगर पीछे का नहीं याद करेंगे तो फिर आगे का पढ़ने में मजा नहीं आएगा, फिर एक टाइम के बाद में बर्डन लगने लग जाएगा कि अरे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि याद नहीं है पीछे का। ठीक है, इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब जने याद कर लेगा, और 1 से 11 पूरा ही लेंगे अब नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि ये एक बार का पूरा हो गया है। क्वेश्चन एग्जाम्स कब है? एग्जाम्स जुलाई में होते हैं, आई थिंक जुलाई। मेरे हिसाब से शायद तक जुलाई में होते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जून या जुलाई के आसपास ही होते हैं। और कोई क्वेश्चन? जुलाई में ऑलरेडी एग्जाम्स होंगे तो फिर। हाँ जी, जुलाई में ऑलरेडी एग्जाम है तो देने के। ऑलरेडी एग्जाम किस चीज के? टीचर्स क्वेश्चंस वगैरह है। और टीचर्स वाला जुलाई में थोड़ी है, जुलाई में ही है। पाठशाला की टीचर्स का बोल रहे हैं आप? हाँ, उसका जुलाई में है। हाँ, एक सेकेंड, हमारे पास शायद डेट्स अलग आई है। जून में है। जुलाई
ये हमारे पास एक 12 सेकेंड, जुलाई की आज ही डेट आया आई है है। हमारे पास भी उसका। सेम डे एग्जाम्स नहीं होते हैं लेकिन अच्छा, सब जगह अलग अलग होते हैं। नहीं पता, सेम डे कोई सा मेरे एग्जाम ख्याल होते से तो सब जगह एक ही होते हैं, क्योंकि टीचर्स के सारे पेपर्स एक साथ ही निकलते हैं शायद। हाँ, 12/7 12 जुलाई बोल रही हूँ ना, 12 जुलाई। जुलाई की हाँ डेट जी, आई है। जुलाई 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 है सर। जुलाई में। हाँ, लेकिन डेट क्लैश नहीं होता, डेट तो दूसरा देंगे ना कोई दीदी तो। जो जुलाई में शादी वो होती है ना, वो 19 या 20 ऐसे रहती है एग्जाम की डेट। जो हम लोग की एग्जाम रहती है वो 19 या 20 जून तक आती। जुलाई जुलाई। एग्जाम की डेट्स जो भी होगी वो अभी उसमें बहुत टाइम है, उससे पहले हम हाँ, नेक्स्ट उसमें तो पहले रिवीजन मार याद करने पे फोकस करें। इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स कब होंगे? रिवीजन एक से लेंगे ना। हाँ जी, रिवीजन एक पहले लेसन से लेंगे। हाँ, रिवीजन मोस्टली यही है, क्योंकि फिर बाद में वापस पता नहीं कैसे क्या रहेगा, ठीक। इसलिए रिवीजन एक से लेंगे वापस। लेकिन उसके लिए प्लीज, क्योंकि एक वाले में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोग मेरे को पढ़ाएंगे अब। बाप रे। 1 से 4 तो आप लोग ही पढ़ाएंगे अब मेरे को। दीदी डिप्लोमा वाला जो स्टूडेंट एक टीचर इतने सारे नहीं पढ़ा पाएंगे। क्या बोले? डिप्लोमा, एक सेकंड, डिप्लोमा वाले? डिप्लोमा वाला जो कोर्स है उसमें तो चैप्टर 30 तक आएगा क्या? नहीं, डिप्लोमा वाले में 1 से 23 प्लस गुणस्थान स्वरूप एक बुक है वो। अच्छा, आप डिप्लोमा वाला दे रहे हैं? जी। अच्छा, तो आपका हो गया वो कंप्लीट? आपने पहले वाला दिया था एग्जाम अभी? हाँ हाँ, ओके, तो उसमें 1 से 23 प्लस गुणस्थान स्वरूप है। ओके। 24 भी है ना, 24 से 29 भी है डिप्लोमा में। हाँ, तो अनुश्री जी ने वो शुरू कर दिया ना वापस 24 कोई चेंज हो गया तो नहीं पता, मेरे पास जो पहले का मैसेज आया उसमें वही 1 से 23 प्लस गुणस्थान स्वरूप। पता नहीं, ऐसे क्लास तो चल रही है हमारी पर। और डिप्लोमा का 6 महीने का पोर्शन था मेरे को लग रहा है दीदी। उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने का डिप्लोमा। डिप्लोमा टोटल 1.5 साल चलता है ना? नहीं पता मुझे भी, क्योंकि मैं खुद भी डिप्लोमा ही दे रही हूँ। मैंने तो लास्ट 1 से 23 दिया था, अभी उसमें वही है शायद 1 से 23 गुणस्थान स्वरूप। आगे का पढ़ा रहे, आगे की बुक आ गई है। उन बुक तो कब की आई हुई है, खैर पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा, तो होगा, मुझे नहीं पता, मैं वो एक्चुअली हाँ। क्लास नहीं ज्वाइन कर रही थी। पढ़ा रहे हैं दीदी। ओके, मुझे नहीं आइडिया, मैं वो क्लास नहीं ज्वाइन कर रही। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो नेक्स्ट क्लास से रिवीजन चालू करेंगे। 1 से 4 प्लीज एकदम पक्का देख के आइएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ाएंगे मेरे को, और मैं रैंडम भी किसी को भी बोलूंगी कि हाँ फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ाइए, सेकंड चैप्टर में ये आप पढ़ाइए, तो उतना क्विक कब रहेगी प्लीज। क्लास? परसों रहेगी? शायद कल ही रहनी चाहिए। अच्छा, अभी चेंज हो गया वो सोमवार बुधवार वाला, वो कुछ कुछ कल किसी का कुछ कारण हो गया, इसलिए आज क्लास शिफ्ट हो गई। परसों नहीं रहेगी क्लास, होगी तो कल ही होगी, परसों नहीं होगी। ठीक है। और नेक्स्ट वीक हो सकता है शायद क्लास ना हो आपकी, तो इस वीक की अगर कल रहेगी क्लास तो उसमें जितना रिवीजन होगा, बाकी फिर एक हफ्ते बाद। दीदी कल तो पक्की है, पक्की के दिन क्लास होंगी अपनी? क्लास तो होती है, आई थिंक पक्की का ऐसा कुछ अड़ता तो नहीं है शायद। होती है अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, क्लास तो होती है। चलिए, पढ़ाते समय मुझसे अविनाशात्मा के लिए आप सभी से बारंबार क्षमा याचना, मिच्छामी दुक्कडम। और मैंने वो अबाधा काल वाला भी गलत बताया, उसके लिए भी सबसे खमत खामना, मिच्छामी दुक्कडम बारंबार। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।